आप सबको अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। बच्चे, आज हम 10वीं क्लास के मैथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न होगा थेल्स प्रमेय। बच्चे, थेल्स प्रमेय क्या है और इसका सत्यापन कैसे होता है, आज हम आपके बीच बिल्कुल सरलता से सत्यापित करेंगे। बच्चे, थेल्स नामक गणितज्ञ ने त्रिभुज के संबंध में बतलाया कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। इसी को हम लोग कहते हैं थेल्स प्रमेय। देखते हैं थेल्स प्रमेय को मैंने ऊपर में लिखा है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। अब ये सत्यापित कैसे होगा, आइए हम आपके बीच बिल्कुल सरलता पूर्वक दिखाते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है। हमने ए बी सी एक त्रिभुज लिया है बच्चे, ए बी सी, ठीक है ना। हाँ बच्चे, अब इसके समानांतर एक रेखा एल है। यह एल एक रेखा है जो बीसी के समानांतर है, और ये रेखा ए बी को डी पर प्रतिच्छेद कर रहा है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है बच्चे। इसी चीज को हमने यहां पर लिखा है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी है, या त्रिभुज ए बी सी है जिसमें एल समानांतर बी सी है। एल जो रेखा है वो बी सी के समानांतर है, ठीक है बच्चे। एल रेखा ए बी को, जो है एल रेखा है, वह ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना होगा, थेल्स ने बताया कि जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो ये तो डी पर काट रहा है, इसका मतलब हुआ कि ए डी बटा बी डी, और इधर होगा ए ई बटा सी, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो हमने लिखा कि सिद्ध करना है कि ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा सी। थेल्स के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार यही हमें सत्यापित करना है। यदि त्रिभुज में कोई रेखा एक भुजा के समानांतर हो और अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटता है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम देखते हैं, इसको सत्यापित करने के लिए, थेल्स प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमें कुछ रचना करनी होगी। तो देखते हैं, यहां से एक हमने लंब डाल दिया जिसको हमने एम लिखा, और यहां से एक लंब डाल दिया जिसको हमने एन लिखा। यह इस पर लंब है और ये इस पर लंब है। और फिर क्या किया बच्चे कि हमने बी को मिला दिया है और इसके बाद हमने इसको भी मिला दिया। अब यही चीज को यहां पर मैंने लिखा रचना में कि ई एम लंब, ये लंब का चिन्ह है, ए बी, ई एम लंब खींचा है ए बी पर, और डी एन लंब खींचा है ए सी पर, ठीक है बच्चे। तथा बी और सी डी को मिलाया, बी को मिलाया और सी डी को मिलाया, ठीक है बच्चे।
अब हम देखते हैं एक त्रिभुज ऊपर में ADE और BDE में इसी बात को लिखा है त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE में। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का हम अनुपात निकालते हैं। तो लिखा एरिया ट्रिंगल ADE बटा एरिया ट्रिंगल BDE। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 हो गया। ये त्रिभुज का आधार तो AD हो जाएगा और ऊंचाई जो है यह EM हो जाएगा, तो EM लिख दिया। बच्चे ये जब बड़ा त्रिभुज हमने लिया, ये वाला त्रिभुज BDE, तो ये अधिकोण त्रिभुज है, तो इसका लंब बाहर में हो जाएगा, अर्थात इसका भी लंब EM होगा। तब हमने लिखा 1/2 गुने आधार ABD गुने ऊंचाई EM, तो EM से EM कट जाएगा और 1/2 से 1/2 कट जाएगा बच्चे, ठीक है। तो बच गया AD बटा BD, इसको ऐसे ही छोड़ दिया। फिर हमने इसी चीज को लिखा कि एरिया त्रिभुज ADE बटा एरिया त्रिभुज BDE बराबर AD बटा BD आ गया। इसको हमने एक इक्वेशन देकर छोड़ दिया। फिर लिखा क्या, पुनः। अब हम लिखते हैं इसी प्रकार से ए साइड का त्रिभुज ए वाला लिखा हमने क्या, त्रिभुज ADE और त्रिभुज CDE में इसी प्रकार ये हो गया। तो 1/2 गुने इसका आधार जो हो जाएगा AE हो जाएगा, तो यही हमने लिखा है, और इसका ऊंचाई DN हो गया, तो DN लिखा। ठीक इसी प्रकार से जब ई त्रिभुज के बारे में लिखते हैं तो 1/2 गुने आधार C हो जाएगा, तो C लिखा, और इसका भी जो लंब है यही हो जाएगा, तो DN लिखा। DN से DN कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, ठीक है ना बच्चे। तो इसमें बच गया AE बटा C। इसी बात को यहां पर हमने लिख दिया। त्रिभुज ADE और CDE दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया AE बटा C। अब बच्चे हम ये जानते हैं कि यदि दो समानांतर रेखाओं के बीच एक ही आधार से जो त्रिभुज बनते हैं ना, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिए यहां BDE और CDE दोनों एक ही आधार D से ये दोनों समानांतर रेखा के बीच में बन रहा है, इसलिए हमने लिखा कि एरिया त्रिभुज DBDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज CD। मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। अब जब ये दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है तो एरिया त्रिभुज CDE के जगह पर जहां है वहां पर मैंने एरिया त्रिभुज BDE लिख दिया। तो देखिए यहां पर CDE था, हमने BDE लिख दिया। तो और AE बटा C जस के तस, तो ये आपका दूसरा समीकरण निकल गया। अब कुछ नहीं करना है बच्चे, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को बिल्कुल ध्यान से देखें तो बायां पक्ष दोनों का सेम टू सेम मिलता है। ये दूसरा का देखिए और फिर पहला का देखिए, तो दोनों सेम टू सेम मिलता है ए वाला, इसलिए इसका दायां भाग AD बटा BD, तो इसका दायां भाग AE बटा C। इसलिए दोनों को मिलाने से हमें प्रमाणित हुआ कि AD बटा BD बराबर होगा AE बटा C, और यही थेल्स प्रमेय था, इसलिए यह थेल्स प्रमेय का सत्यापन हो चुका। बच्चे आज हम थेल्स प्रमेय को बिल्कुल सरलता पूर्वक आपके बीच समझाया है। यदि आपको यह थेल्स प्रमेय बिल्कुल सरलता से समझ में आ गया है, आपको अच्छा लगा, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें ताकि नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूं। धन्यवाद।